जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल गीता संस्कार में। यहां हम श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य संदेशों और जीवन को सही दिशा देने वाले संस्कारों की चर्चा करते हैं, ताकि आप अपने जीवन में शांति, सकारात्मकता और आत्मिक शक्ति प्राप्त कर सकें। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम गीता के उन अमूल्य विचारों को सुनेंगे और समझेंगे जो न केवल मन को स्थिर करते हैं बल्कि जीवन की हर कठिनाई का समाधान भी दिखाते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और शांत मन से इसके ज्ञान को आत्मसात करें। अगर आप भी ऐसे ही प्रेरणादायक और आध्यात्मिक वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल गीता संस्कार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि आने वाले हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं। जय श्री कृष्ण। मानव जीवन की हर समस्या का समाधान श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। भगवद गीता प्रेरणादायक संदेशों का ऐसा सागर है जो निराश व्यक्ति के जीवन में आशा भर देता है। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। इसके शब्दों को शांत मन से सुनकर और समझकर न केवल आपके मन को अपार शांति मिलेगी, बल्कि आपके विचारों और जीवन में बहुत सकारात्मक परिवर्तन भी आएंगे। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो भी इस गीता के सार को अंत तक पढ़ेगा और सुनेगा तथा उसके ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएगा, उसे अपनी हर समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा और वह अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। इसलिए आपको प्रतिदिन सुबह और रात को सोने से पहले भगवद गीता का सार अवश्य पढ़ना चाहिए। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ इस गीता शास्त्र का अध्ययन, श्रवण और मनन करता है तथा दोषों से मुक्त रहता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। इसलिए कहा गया है कि जिस घर में प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ और श्रवण होता है, वहां कभी संकट या क्लेश नहीं आते। उस घर और जीवन पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है और वह सुख, संपत्ति, धन और समृद्धि से परिपूर्ण हो जाता है। महाभारत के भयंकर युद्ध के प्रारंभ में कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन अपने चारों ओर अपने ही परिजनों, भाइयों, मित्रों और गुरुओं को युद्ध के लिए खड़ा देखकर भयभीत और निराश हो जाता है। अत्यंत दुखी होकर वह श्री कृष्ण के सामने अपनी पीड़ा और दुविधा प्रकट करता है। अर्जुन कहता है, हे केशव, मैं यह युद्ध कैसे करूं? इस रणभूमि में खड़े ये सभी मेरे अपने हैं। मैं अपने पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य से कैसे युद्ध करूं? ये दोनों मेरे पूजनीय गुरुदेव हैं, इसलिए इन्हें मारने से तो भिक्षा मांगकर जीवन जीना बेहतर है। हे मधुसूदन, जिन कौरवों से मैं युद्ध करने जा रहा हूं, वे भी मेरे भाई हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, ये सब मेरे अपने हैं। इन सब को मारने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। यदि यह युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। उन सैनिकों और योद्धाओं की स्त्रियों का क्या होगा जो इस युद्ध में मारे जाएंगे? हे कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। अपने ही परिवार का विनाश करके मैं कैसे सुखी रह सकता हूं? मेरा मन भ्रमित हो रहा है, सिर चकरा रहा है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, त्वचा जल रही है और मेरा गांडीव धनुष हाथ से फिसल रहा है। हे कृष्ण, मुझे मार्ग दिखाइए, मुझे ज्ञान दीजिए, बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। अर्जुन की यह दयनीय स्थिति देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उसे श्रीमद् भगवद गीता का वह दिव्य और अलौकिक ज्ञान प्रदान किया, जो केवल अर्जुन के लिए ही नहीं बल्कि हजारों वर्षों से समस्त मानव जाति के लिए मार्गदर्शक बना हुआ है। आज के आधुनिक युग में भी श्रीमद् भगवद गीता हर मनुष्य के जीवन का पथ प्रदर्शक है। यह ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को सही ढंग से जीने का मार्ग बताता है। गीता धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ सिखाती है, इसलिए हमें प्रतिदिन इसका अध्ययन करना चाहिए। अर्जुन की दुविधा और संदेह को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम ज्ञानी पुरुष की तरह बातें करते हो, परंतु सच्चा ज्ञानी इस प्रकार शोक नहीं करता। तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, तुम चाहकर भी सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। जीवन और मृत्यु प्रकृति के नियम हैं। ये सभी लोग वास्तव में मेरे द्वारा ही मारे जा चुके हैं। तुम तो केवल एक माध्यम हो। इसलिए जो सच्चा ज्ञानी होता है
वह किसी की मृत्यु पर अत्यधिक शोक नहीं करता। वह न अतीत का शोक करता है और न भविष्य की चिंता करता है। जो होना है वह होकर रहेगा और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। इसे समझ लेने वाला व्यक्ति दुख और चिंता से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, यह मत सोचो कि कौन अपना है और कौन पराया। अधर्म करने वालों से युद्ध करना और धर्म की रक्षा करना एक क्षत्रिय का कर्तव्य है। अपने कर्तव्य का पालन करने से तुम्हें मुक्ति और मोक्ष प्राप्त होगा। अपने मन के मोह और आसक्ति को त्याग दो, अन्यथा संसार तुम्हारी निंदा करेगा। यदि आज तुम युद्ध नहीं करोगे तो लोग तुम्हें कायर और निर्बल कहेंगे। यहां बात किसी व्यक्ति की नहीं है, बल्कि धर्म, न्याय और अन्याय की है। यदि तुम अन्याय को सहन करोगे और उसका अंत नहीं करोगे तो अन्यायी और अधिक शक्तिशाली होकर और अत्याचार करेगा। इसलिए मोह त्याग कर युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार मेरी माया है। यह जगत मुझसे उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन करता हूं और अंत में इसका संहार भी करता हूं। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, परंतु वास्तव में मुझे कोई नहीं जानता। जैसे अंधकार में प्रकाश चमकता है, वैसे ही सत्य सदैव प्रकाशित रहता है। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे बदला नहीं जा सकता। जब से इस संसार की रचना हुई है, जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने और जर्जर शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यही प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके मनुष्य को बिना भय के वर्तमान में जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति न तो मृतकों के लिए शोक करते हैं और न ही जीवित लोगों से अत्यधिक आसक्ति रखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो मर गया है वह फिर जन्म लेगा और जो जीवित है वह एक दिन अवश्य मरेगा। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं ही सभी का आदि, मध्य और अंत हूं। ग्रहों में मैं सूर्य हूं, वेदों में सामवेद हूं, देवताओं में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं। मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं विष्णु हूं, मैं महेश हूं। जलाशयों में मैं समुद्र हूं, पर्वतों में हिमालय हूं। इस संपूर्ण जगत में जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब मैं ही हूं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। इस संसार में मन की शांति से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। जो व्यक्ति अपने मन को शांत रखना सीख लेता है, उससे अधिक धनी कोई नहीं। मनुष्य के दुखों का कारण उसका मोह है। जितनी अधिक आसक्ति उतना अधिक दुख। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुमने क्या खोया, किस बात का शोक करते हो? तुम क्या लेकर आए थे और क्या खो दिया? तुमने क्या बनाया और क्या नष्ट कर दिया? यहां से जो लिया गया यहीं से लिया गया, और जो दिया गया यहीं दिया गया। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्तव्य निस्वार्थ और निष्पक्ष भाव से करने चाहिए, फल की चिंता किए बिना। हे अर्जुन, स्वयं को भगवान को समर्पित कर दो। यही सबसे बड़ा सहारा है। मनुष्य जन्म से नहीं, कर्मों से महान बनता है। जब मनुष्य अपने कार्य में आनंद पाता है, तब वह सिद्धि को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, इच्छा मोह से उत्पन्न होती है। जो व्यक्ति सदा संशय में रहता है और अपने मन को वश में नहीं रख पाता, उसके लिए न इस लोक में सुख है और न परलोक में। अनियंत्रित मन शत्रु के समान कार्य करता है। चंचल मन को नियंत्रित करना कठिन है, परंतु अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि जैसे पृथ्वी पर मौसम बदलते रहते हैं, वैसे ही जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। उनसे विचलित नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन, समय और भाग्य से बढ़कर किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता। जैसे दीपक की लौ अपने नीचे के अंधकार को नहीं देख पाती, वैसे ही मनुष्य युवावस्था के पीछे छिपे बुढ़ापे और दुर्बलता को नहीं देख पाता। उसका मन उसे अपने जाल से जीवन भर मुक्त नहीं होने देता। उसे बांधकर नचाता रहता है और उसे अपने भीतर झांककर आत्मा को समझने का समय नहीं देता।
जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछता है, हे केशव, यह सब जान लेने के बाद भी कि आत्मा शाश्वत है, अविनाशी है, जिसे शस्त्र काट नहीं सकते और अग्नि जला नहीं सकती, फिर भी जीव को सुख दुख, हर्ष शोक, अपमान और पीड़ा का अनुभव क्यों होता है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैंने पहले ही कहा है कि सुख दुख का अनुभव आत्मा का कार्य नहीं, शरीर का कार्य है। तब अर्जुन कहता है, हे केशव, शरीर को पीड़ा तब होती है जब उसे चोट लगती है या वह जलता है, वह शरीर का दर्द है। लेकिन अपमान या बदनामी से जो पीड़ा होती है और जो सुख प्राप्त होता है, शरीर को कोई हानि नहीं होती, परंतु बदनामी और अपयश का दर्द आत्मा को महसूस होता है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नहीं अर्जुन, यह यश अपयश, मान अपमान, लाभ हानि, जीत हार, इनसे आत्मा को न सुख मिलता है और न दुख। यह आत्मा का कार्य नहीं है, यह सब मन की लीला है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, स्मरण रखो कि मन जीव के शरीर का अदृश्य भाग है। यह दिखाई नहीं देता, परंतु अत्यंत शक्तिशाली है। यह आत्मा का अंग नहीं है और न ही उसका उससे वास्तविक संबंध है। शरीर रूपी रथ में आत्मा स्वामी की तरह विराजमान है, जबकि मन उस रथ का सारथी है। मन ही इंद्रियों रूपी घोड़ों को इधर उधर भटकाता है और जीवन के मोह में चंचल बना देता है। कभी कभी यही चंचल मन मनुष्य को भ्रम में डाल देता है कि वह सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकता है, वह इस संसार का राजा है और सब उसके आगे झुकते हैं। परंतु जब शरीर नश्वरता की ओर बढ़ता है और जीवन शक्ति क्षीण होने लगती है, तब वही मन भयभीत होकर चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूं, दुखी हूं, मैं मर रहा हूं, मुझे बचाओ। हे अर्जुन, मन ही वह पाखंडी है जो मैं के अहंकार की मदिरा पिलाकर मनुष्य को मदहोश करता है। उसके हाथों में मोह का जाल होता है, जिससे वह मनुष्य की इच्छाओं को बांधकर उसे अपने वश में रखता है। यह मन शरीर के सुख से भी मोहित होता है और अपने ही दुख से भी बंध जाता है। सुख में प्रसन्नता के गीत गाता है और दुख में करुण स्वर निकालता है। कभी कभी अपने दुख में दूसरों को शामिल करके भी संतोष अनुभव करता है। हे पार्थ, जीव के लिए अपने मन को वश में रखना आवश्यक है। अपने अंतर्मन को नियंत्रित कर आत्मा में झांको, तभी तुम्हें उस आत्मा के भीतर परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय द्वारा दिखाए मार्ग पर चलना पड़ता है। यही भाग्य कहलाता है। जीवन कठिन प्रतीत होता है जब हम स्वयं को बदलने के स्थान पर परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। जब समय प्रतिकूल हो तब शांत रहना ही श्रेष्ठ है, और जब तुम्हारे भीतर भक्ति का भाव जागने लगे तब समझो कि तुमने ईश्वर को नहीं चुना, ईश्वर ने तुम्हें चुना है। कोई कुछ भी कहे, स्वयं को शांत बनाए रखो, क्योंकि चाहे सूर्य कितना भी प्रखर क्यों ना हो, समुद्र कभी सूखता नहीं। हमेशा उन लोगों से सावधान रहो जो तुम्हारे कान भरते हैं, क्योंकि वे अच्छे से अच्छे संबंधों को भी बिगाड़ देते हैं। योग्यताएं कर्मों से जन्म लेती हैं, जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है। इस संसार में प्रेम सत्य से भी बड़ा सत्य है, और जिसे हम प्रेम करते हैं उसके प्रति असत्य होना कठिन होता है। पूरी दुनिया की सबसे सुंदर जोड़ी मुस्कान और आंसू है। इन दोनों का साथ मिलना कठिन है, पर जब ये मिलते हैं तो वह क्षण सबसे सुंदर बन जाता है। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि मनुष्य केवल कर्म करने के लिए जन्म लेता है, कोई भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। मनुष्य को फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। क्रोध वह द्वार है जो मनुष्य को नरक की ओर ले जाता है। क्रोध से मन अशांत हो जाता है और कभी कभी मनुष्य स्वयं को ही हानि पहुंचा देता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को क्रोध से बचने का प्रयास करना चाहिए। चाहे जितना भी क्रोध आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करो। आज जो तुम्हारे पास है वह कल किसी और का था और कल किसी और का हो जाएगा। तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। इसलिए मन को वश में रखना आवश्यक है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है, वही मन उसे इंद्रिय वासनाओं की ओर भटकाता है। जीवन में सफलता पाने के लिए मन को नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक है।
जब मन नियंत्रित होता है तब उसकी शक्ति एकाग्र हो जाती है और कार्यों में सफलता मिलती है। गीता के अनुसार जिसने अपने मन को वश में कर लिया वह अनावश्यक चिंताओं और इच्छाओं से दूर रहता है और अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेता है। यदि मन को नियंत्रित नहीं किया गया तो वही मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जो व्यक्ति सदा संदेह में रहता है उसे कभी शांति नहीं मिलती। अतः संदेह से बचना चाहिए। अत्यधिक संदेह मन की शांति को नष्ट करता है और संबंधों को भी बिगाड़ देता है। मनुष्य के कर्म ही उसके जीवन का आधार है। जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। अच्छे कर्म से अच्छा फल और बुरे कर्म से बुरा परिणाम मिलेगा। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। हमारे दुखों के 5 कारण हैं। पहला, जब मनुष्य अपनी इच्छा पूरी होने पर इसे भगवान की कृपा मानता है, लेकिन इच्छा के विरुद्ध होने पर दुखी हो जाता है। यह अधूरी दृष्टि दुख का कारण है। दूसरा, यह स्वार्थ कि चाहे दूसरे को हानि या दुख हो पर हमें लाभ हो, यह हमारी पीड़ा का कारण है। तीसरा, वर्तमान में प्राप्त वस्तुओं को खो देने या इच्छाओं के पूरे न होने का निरंतर भय। चौथा, जो करना चाहिए वह न करना और जो नहीं करना चाहिए वही करना। ये लापरवाह आदतें दुख का कारण बनती हैं। पांचवा, जब कोई अच्छा कार्य होता है तो उसका श्रेय केवल स्वयं लेना। यह अहंकार भी दुख का कारण है। कान्हा कहते हैं, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन बातों से जितना दूर रहोगे उतने सुखी रहोगे। शरीर की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को जीत लेती है। इसलिए मनुष्य का स्वभाव सदैव पवित्र होना चाहिए। जीवन में हम कितने सही हैं और कितने गलत, यह केवल 2 ही जानते हैं, एक भगवान और दूसरा हमारा अंतःकरण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस मनुष्य में ज्ञान का अभाव होता है और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, वह जीवन में न सुख प्राप्त कर सकता है और न सफलता। आसक्ति विनाश का कारण है। मनुष्य के दुखों की जड़ उसका मोह ही है। जितनी अधिक आसक्ति होगी उतना ही अधिक दुख और पछतावा होगा। बीते हुए को बदला नहीं जा सकता और चिंता भविष्य को नहीं बना सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ दे उसका साथ दो और जो विश्वासघात करे उसे छोड़ दो। जहां सम्मान न मिले वहां जाना नहीं चाहिए, अन्यथा लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे। जैसे जहां वर्षा नहीं होती वहां फसल नष्ट हो जाती है, वैसे ही जहां संस्कार नहीं होते वहां वंश नष्ट हो जाता है। संसार में सबसे जल्दी मनुष्य की नियत और दृष्टिकोण बदलता है। इस संसार में वही सुखी है जो दुख में अधिक दुखी नहीं होता और सुख में अधिक उछलता नहीं। सुख दुख, मान अपमान, जीत हार, हानि लाभ, ये सब जीवन में आते जाते रहेंगे। यदि परिस्थितियां सदा एक जैसी रहें तो जीवन का अस्तित्व ही सीमित हो जाएगा। जो लोग दूसरों की थाली में अधिक घी देखते हैं वे स्वयं कभी शांतिपूर्वक नहीं जी पाते। मनुष्य हमेशा वही चाहता है जो उसके पास नहीं होता, और जब मिल जाता है तो नई इच्छा जन्म ले लेती है। इस प्रकार पूरा जीवन असंतोष में बीत जाता है। इसलिए संतोष जीवन का मूल मंत्र है। यदि मन में संतोष हो तो कोई दुख मनुष्य को तोड़ नहीं सकता। यही जीवन का रहस्य है। अहंकार के कारण हम अनेक संबंधों से दूर हो जाते हैं। समय बहुत शक्तिशाली है। कभी यह व्यक्ति को घमंडी बना देता है और कभी मित्र भी असहाय कर देते हैं। यदि समय अच्छा हो तो अहंकार से बचो, और यदि समय प्रतिकूल हो तो बुरी संगति से बचो। मनुष्य को जीवन भर 4 बातों को याद रखना चाहिए। त्याग के बिना भाग्य प्राप्त नहीं होता। कुछ छोड़े बिना कुछ पाया नहीं जा सकता। जो देता नहीं उसे लेने का अधिकार भी नहीं। जो बीज नहीं बोता वह फल की आशा में जीवन व्यर्थ करता है। अपनी सफाई हर किसी के सामने प्रस्तुत मत करो। जो तुम पर विश्वास करता है उसे सफाई की आवश्यकता नहीं, और जो विश्वास नहीं करता वह समझेगा नहीं। बुद्धिमान लोग शांत रहते हैं, ज्ञानी लोग विचारपूर्ण बोलते हैं, और मूर्ख लोग निरर्थक विवाद करते रहते हैं। सपनों और लक्ष्यों में केवल एक अंतर है। सपनों के लिए बिना मेहनत के नींद चाहिए, और लक्ष्यों के लिए नींद त्याग कर मेहनत करनी पड़ती है। विचार अच्छे रखो, क्योंकि दृष्टि का इलाज संभव है, परंतु दृष्टिकोण का नहीं। स्वयं को अच्छा बनाओ,
एक बुरा व्यक्ति अपने आप संसार से दूर हो जाएगा। कोई तुमसे छीन सकता है, पर जो भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं छीन सकता। किसी को कुछ देकर घमंड मत करो। कौन जानता है कि तुम दे रहे हो या पिछले जन्म का कोई आड़ चुका रहे हो। अहंकारी व्यक्ति की संतान, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों नष्ट हो जाते हैं। यदि विश्वास न हो तो रावण, कौरवों और कंस का उदाहरण देख लो। यदि किसी पर विश्वास करना हो तो उसके शब्दों पर नहीं, उसके कर्मों पर ध्यान दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो भगवद गीता को पढ़ता और उसके अनुसार जीवन जीता है वह बुराइयों से मुक्त हो जाता है और उसके दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जिसके भाग्य में जो लिखा है वह उसे प्राप्त होकर रहेगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी चला जाता है। जैसे हवा नाव को इधर उधर बहा देती है, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं उसकी बुद्धि को भ्रमित कर देती है। जो व्यक्ति सुख दुख, मान अपमान में समान रहता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देने से समस्याएं कम नहीं होती। यदि अचानक किसी का व्यवहार तुम्हारे प्रति बदल जाए तो समझो कि उसे तुमसे कुछ अपेक्षा है। विज्ञान कहता है कि जीभ का घाव सबसे जल्दी भरता है, पर ज्ञान कहता है कि जीभ से दिया गया घाव कभी नहीं भरता। रात की मुट्ठी में सुबह भी छिपी होती है, इसलिए पहले अंधकार को धैर्य से देखो, फिर प्रकाश अवश्य मिलेगा। याद रखो, सबसे बड़ा अपराध अन्याय को सहन करना और गलत से समझौता करना है। मनुष्य दो कारणों से पूरी तरह बदल जाता है। या तो कोई विशेष व्यक्ति उसके जीवन में आता है या कोई विशेष व्यक्ति उससे दूर चला जाता है। दुनिया में 4 स्थान ऐसे हैं जो जीवन की रिक्तता को कभी नहीं भरते: समुद्र, श्मशान, प्यास का पात्र और मनुष्य का मन। जब कोई समझदार व्यक्ति संबंध निभाना छोड़ दे तो समझ लेना चाहिए कि उसका स्वाभिमान कहीं आहत हुआ है। प्रेम हमेशा माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार हमेशा माफी सुनना चाहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पहचान है, वरना इस संसार में एक ही नाम वाले हजारों लोग हैं। तुम्हारे अच्छे कर्मों के बावजूद लोग तुम्हारी गलतियों को याद रखेंगे, इसलिए लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। किसी को धोखा देना एक ऐसा आड़ है जिसे किसी न किसी रूप में चुकाना ही पड़ता है। इसलिए जीवन में सदैव सत्य, ईमानदारी और धर्म का मार्ग अपनाओ। दोस्तों, यही श्रीमद् भगवद गीता का सार है। जीवन को समझने, मन को नियंत्रित करने और आत्मा की शांति प्राप्त करने का मार्ग। यह हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे जैसी हों, अपने कर्तव्य का पालन करते रहो, मन को संयमित रखो और ईश्वर में विश्वास बनाए रखो। जब मनुष्य मोह, क्रोध, अहंकार और लोभ से ऊपर उठता है, तभी वह वास्तविक सुख और शांति को प्राप्त करता है। गीता का ज्ञान केवल पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। यदि हम इसके संदेश को अपने कर्म, विचार और व्यवहार में अपनाएं, तो जीवन स्वतः ही सकारात्मक, संतुलित और आनंदमय बन जाता है। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय निकालकर गीता के संदेशों का स्मरण करें, मनन करें और उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। यही आत्मिक उन्नति का मार्ग है और यही जीवन की सच्ची सफलता है। जय श्री कृष्ण।